अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे आप कुछ स्टेप्स में आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पोज़ीशन पर ला सकते हैं। बिल्कुल ईज़ी स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा, कुछ 8 स्टेप्स मैं बताऊँगा जिसको आप फ़ॉलो करके आप अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पोज़ीशन पर ला सकते हैं गूगल पर। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं और अपनी वेबसाइट की एसईओ करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे इस वेबसाइट पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 पर है हाई क्वालिटी कंटेंट। आपने ऐसा कंटेंट लिखना है जो हाई क्वालिटी कंटेंट हो, यूनिक हो, ओरिजिनल हो। ऐसा लिखेंगे किसी से कॉपी पेस्ट करके ना लिखा हो, आपने खुद का लिखा हुआ आना चाहिए। आपको ओरिजिनल यूनिक लिखा हुआ आना चाहिए। सिर्फ़ आप आइडियाज़ ले सकते हैं किसी वेबसाइट से, लेकिन आपका लिखा हुआ ओरिजिनल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए एंड हेल्पफुल होना चाहिए। हाई क्वालिटी एंड हेल्पफुल। ऐसा ऐसा हो कि जो यूज़र जिसके लिए आपने लिखा है, जो रीडर्स हैं, यूज़र्स हैं जो, उसको ईज़िली समझ में आए, वो रीड कर सके, ईज़िली उनको समझ में आए, जो उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कंटेंट होना चाहिए। एंड आप अपने कंटेंट को लिखने से पहले इंटेंट बेस्ड लिखें। अभी सिर्फ़ कीवर्ड भरने का नाम नहीं है, कभी गूगल इंटेंट बेस्ड, गूगल जो सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज़ जो कंटेंट होता है, उसको रैंक करें। जैसे कि अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो आप उसको समझिए कि जो यूज़र है, वो क्या चाहते हैं। यानी कि वो कोई सर्विस लेना चाहते हैं, या कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं, या फिर वो सिर्फ़ जस्ट वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। सो इस तरीके से। स्टेप 2 है कीवर्ड रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जो कंटेंट लिख रहे हैं, वो गूगल पर लोग उसके बारे में क्या सर्च कर रहे हैं। आप कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे एhref यूज़ करते हैं, सेमरश एंड अदर सजेस्ट यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। एंड कीवर्ड को आपने कहाँ-कहाँ यूज़ करना होता है, टाइटल में यूज़ करना है, मेटा टाइटल में यूज़ करना है, हेडिंग्स में यूज़ करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है, यूआरएल में यूज़ करना है एंड फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ करना है। थर्ड स्टेप है वेबसाइट स्पीड एंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आपकी वेबसाइट की स्पीड आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से कम में लोड होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रही है, तो बाउंस रेट आपका ज़्यादा हो जाएगा, जिससे जब यूज़र आपकी वेबसाइट पर जाएँगे, तो वो जल्दी से एग्ज़िट करेंगे, तो आपका बाउंस रेट ज़्यादा होता रहेगा। तो मेक श्योर कि आपकी वीडियो 2 सेकंड से कम में लोड हो जानी चाहिए। आपकी वेबसाइट जो है वो 2 सेकंड से कम में लोड हो जानी चाहिए एंड ये मेक श्योर करें कि आपकी जो वेबसाइट है आपकी, वो मोबाइल पर ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, आपकी मोबाइल पर अच्छे से रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। स्टेप 4 है टेक्निकल एसईओ। यानी कि आपको पता होना चाहिए, गूगल गूगल जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल ही नहीं कर रहा, तो वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कैसे करेगा एंड आपको रैंकिंग कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, टेक्निकल एसईओ के लिए आपने करना robots.txt फाइल बनाएँ, robots.txt फाइल में ऐसा होता है कि जैसे हम गूगल को बताते हैं कि ये स्पेसिफिक पेज आपने क्रॉल करना है, ये नहीं करना। उससे आप अलो डिसअलो वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है, अपने साइट मैप बनाना होता है, साइट मैप भी क्रिएट लाज़मी करें। साइट मैप से क्या होता है, यानी कि जो वेबसाइट स्ट्रक्चर है, वो गूगल को ईज़िली समझ में आता है। तो जिस वजह से गूगल आपकी जो लिंक्स वगैरह हैं, जैसे कैटेगरीज़, इमेजेस की लिंक्स, कैटेगरी पेजेस हैं, ऑथर पेजेस हैं एंड और भी बहुत से पेजेस हैं जिसको वो गूगल ईज़िली समझ सकता है। थर्ड पर होता है स्कीमा मार्कअप, स्ट्रक्चर डेटा भी कहते हैं इसको एंड स्कीमा डेटा भी कहा जाता है। तो ये भी आपने अपने आर्टिकल के अंदर या अपनी वेबसाइट के पेजेस के अंदर ये भी आपने लाज़मी क्रिएट करना है। इससे क्या होता है कि गूगल को पता चलता है कि गूगल को इन्फॉर्मेशन मिलती है आपका पेज जो है वो किस बारे में है। स्टेप 5 है बैकलिंक एंड इंटरनल लिंकिंग। बैकलिंक से आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंप्रूव होती है। बैकलिंक आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैकलिंक आप हमेशा ऐसी वेबसाइट से लें जो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स हों, जो रेलेवेंट वेबसाइट हों एंड हाई क्वालिटी, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स। उससे लेने की कोशिश करें एंड मेक श्योर कि आपने कभी भी ऐसी वेबसाइट से नहीं लेना है जो स्पैमी वेबसाइट है, या जो लो क्वालिटी वेबसाइट है, जो लो क्वालिटी की वेबसाइट है एंड जिसकी लो अथॉरिटी है, उस वेबसाइट से आपने बैकलिंक्स नहीं लेना है। स्टेप 6 है एआई एसईओ, एईओ एंड जीईओ। आजकल एआई काफ़ी एडवांस हो चुका है, जैसे कि गूगल का एआई जेमिनी। जब हम पिछले कुछ साल की बात करें, तो जब हम
कुछ गूगल पर क्वेरी कुछ सर्च किया करते थे, तो वहाँ पर सिर्फ़ वेबसाइट्स आती थी। लेकिन आज जो हम कुछ सर्च करते हैं, तो वहाँ पर एआई समरी आ रही है, एआई ओवरव्यू जिसको एआई ओवरव्यू कहा जाता है, वो अभी वेबसाइट पर आता है। तो जिसके लिए आपने क्या करना होता है, एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। आप अपनी वेबसाइट को आपकी वेबसाइट आपका जो आर्टिकल जो आपका कंटेंट है वो क्यू एंड ए क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड होना चाहिए। उसमें क्यू एंड ए क्वेश्चन एंड आंसर्स होने चाहिए एंड इज़िली रीडेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है जीईओ जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। आप अपने आर्टिकल को ऐसे लिखें जिससे एआई भी उसको रीड कर सके, एआई भी उसको समझ सके एंड उसको एआई उसको रीड करके उसको समराइज़ कर सके। स्टेप 7 ब्रांड सिग्नल्स ईईएटी। आप आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट बिल्ड करता है ईईएटी। ईईएटी क्या होता है? एक्सपीरियंस। ई फॉर एक्सपीरियंस आपका पर्सनल या प्रैक्टिकल तजुर्बा। ई फॉर एक्सपर्टीज आप कितने नॉलेजेबल हैं। ए फॉर अथॉरिटेटिवनेस क्या आपका नाम इंडस्ट्रीज में जाना जाता है। टी फॉर ट्रस्टवर्दीनेस क्या लोग आप पे भरोसा करते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपने ऑथर पेज बनाने होते हैं। आपने जो भी अपने आर्टिकल का जो भी आपकी वेबसाइट है उसके अंदर आप ऑथर पेज लाज़मी बनाएँ। आज 2025 में ऑथर पेज बनाना लाज़मी है, जिसमें आप अपने ऑथर का नेम लिखेंगे, उसके अंदर आप अपने ऑथर की इमेज लगाएँगे और अपने ऑथर की जो बायो है वो लिखेंगे। उसके बाद आपके पास केस स्टडीज़ रियल क्लाइंट्स की जो केस स्टडीज़ है वो भी होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होनी चाहिए। टेस्टिमोनियल्स भी लाज़मी होनी चाहिए एंड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पर्सनल जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी आपने इंक्लूड कर दें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो